हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज का दिन शुरू होता है मेरा 7 बजे से। आज मैं उठा और उठने के बाद मेरा बिस्तर काफ़ी ख़राब था, तो बिस्तर सही किया, अपना टेबल, स्टडी टेबल हमने अपना साफ़ किया, काफ़ी ख़राब हो गया था लास्ट नाइट। तो दोस्तों, पहले मैं अपना शुरू करता हूँ अपनी स्टडी पेपर से। दोस्तों, मैं इंग्लिश पेपर कम रिकमेंड करता हूँ, मैं अपना दैनिक जागरण पढ़ता हूँ या फिर जनसत्ता। तो दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद ये फ़ायदा रहता है कि इसकी जो एडिटोरियल हैं उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसको कुछ नोट्स बनाने पड़ते हैं। अब मान लीजिए अगर उसके नोट्स नहीं बनाएंगे तो कम से कम आप मेंस में उस आप कुछ कंटेंट ऐड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दैनिक जागरण के जो एडिटोरियल होते हैं उसके नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी नहीं होते हैं। हर दिन अच्छे नोट नहीं आते कंटेंट, इसलिए कभी कभार उसके नोट्स बन जाते हैं। देखिए, जैसे आज जो चाँद पे हमारा जो लैंडर पहुंचने वाला है तो उसके बारे में भी दिया गया है, तो कुछ कंटेंट मैंने उससे भी निकाला। उसके बाद दिख रहे हैं आप ऑडिटोरियल में कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये सब जो ऑडिटोरियल होते हैं ये बड़े बड़े जो जो पत्रकार होते हैं या फिर जो प्रोफेसर होते हैं, ये सब उनके उनके ऑडिटोरियल होते हैं। तो इसको हम अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको दोस्तों आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़ा करिए। तो दोस्तों, अब जा रहे हैं चाय पीने। देखिए क्या होता है, किसी ने चाय बनाया कि नहीं बनाया है। तो दोस्तों, करने के बाद दोस्तों मैं जाता हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि दोस्तों चाय बिना पिए सर दर्द करने लगता है। तो दोस्तों, मैं पढ़ाई करता हूँ अपनी स्टार्ट मैप से। दोस्तों, मैप इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन मैप से पूछ लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यूक्रेन रसिया, उसके बाद मिडिल ईस्ट के बारे में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो इसलिए मैप करना ज़रूरी होता है, जो कि मैं ओनली IAS का फॉलो करता हूँ मैप, क्योंकि मुझे काफ़ी वो अच्छे से समझ में आता है। तो मैं उसको पढ़ने के बाद दोस्तों इसका नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आप हर टॉपिक का ही नोट बना लें, नहीं, आपको कुछ कुछ जो टॉपिक जो इस वक्त काफ़ी लाइमलाइट में हैं, आप उनके कंटेंट की जो कॉपी होती है वो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि अगर आप इनके नहीं बनाएंगे तो आप रिवाइज़ करने में तो काफ़ी दिक्कत होगी। आप फिर लेके बैठेंगे वही कोई मैगज़ीन। तो आप डेली बेसिस पे इसके जो जो नोट्स आते हैं आप उसको बनाते रहिए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। आप उसको मैपिंग कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग आप कर रही हैं तो आप उसमें मैप को ऐड करना सीखें। जब आप उसको मैप को जब ऐड करेंगे तो इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, उस पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों एक एक नंबर से दोस्तों 10-10 रैंक लोग नीचे चले आते हैं। तो दोस्तों ये सब करना ज़रूरी होता है। अगर आप उसको कंटेंट को रेडी नहीं करेंगे तो फाइनल में आप जा करके आपको फिर कैसे रिवाइज़ करेंगे आपको खुद नहीं पता। तो दोस्तों, जब नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स का मतलब होता है नोट्स मतलब कि काफ़ी कंप्रेस फॉर्म में, ये नहीं कि आप नोट्स की किताब से बड़ी बना लें। तो दोस्तों मेरा हो गया। अब उसके बाद दोस्तों जाता हूँ नीचे खाना खाने के लिए। तो दोस्तों पता नहीं मम्मी क्या बनाई है खाने में। तो दोस्तों पता चला कि मम्मी बना रही है इडली सांभर। तो दोस्तों इडली सांभर मम्मी कहीं चलो खाना बनवा लो। तो उसके बाद दोस्तों मैंने इडली सांभर मैंने बनवाया, क्योंकि उसके बाद काफ़ी टेस्टी बना था, फिर मैं अच्छा बना लेता हूँ। तो इडली सांभर बनने के बाद काफ़ी पेट भर खा लिया। खाने के बाद मैं फिर सोचा बैठ के पढ़ूँ, लेकिन मुझे आ गई नींद, और फिर मैंने 1 घंटा सोने के बाद नहा धो करके दोस्तों फिर मैं आता हूँ अपने कमरे में, और पता चला दोस्तों देख रहे हैं आप कि जो मैं छोड़ गया था सब ऐसे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस सबको फिर मैं ठीक करने के बाद पढ़ने के लिए अब दोस्तों मैं करता हूँ अपनी मेंस के लिए जो कंटेंट होते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए हो गए, सोसाइटी के लिए हो गए। दोस्तों उसके लिए मैं अपने करंट अफेयर बेसिस पे मैं उसके नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैं अपने पास में रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं सिलेबस को अपने पास में नहीं रखूँगा ना तो मैं रिलेट नहीं कर पाऊँगा कि कौन सा जो कंटेंट है वो रिलेट करता है मेरे सिलेबस से। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप अपना सिलेबस अपने पास में रखें, उससे आप सिर्फ फ़िल्टर करके आप उसको पूरा पढ़ें। अगर आप दोस्तों हर चीज़ का नोट्स ही बनाते रहेंगे तो आपका सारा टाइम नोट्स में चला जाएगा और आप पढ़ नहीं पाएंगे। दोस्तों पापा लाए थे रसमलाई, तो रसमलाई खाया। रसमलाई खाने के बाद तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि पिछली बार जो विज़न IAS में जो मेंस की जो मैगज़ीन आई थी उसमें दोस्तों मैं ओबीसी से रिजर्वेशन आया था। तो दोस्तों ये हमारे क्या नाम है सिलेबस से काफ़ी रिलेट करता है। तो दोस्तों
इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रेजेंट टाइम में कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दोस्तों इसको तो करना ज़रूरी है, उसकी नोट मेकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। करते करते बज गए हैं 5। अब दोस्तों चाय पीने का तो बहुत मन करता है, मेरी तो ये हैबिट है, मैं चाय ज़्यादा पीता हूँ। तो दोस्तों अब बज गया है 7। दोस्तों 7 बज गया है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जो थ्योरी वाला पोर्शन है। जैसे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, स्पेक्ट्रम, तो उसमें स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रम मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन पिछली बार भी एक आध क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए थे, क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो एक क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था स्पेक्ट्रम का। दोस्तों स्पेक्ट्रम पढ़ने का तरीका अलग होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ेंगे ना, तो स्टार्टिंग ले करके आप लास्ट तक जब पढ़ेंगे, तो ये सही फॉर्म में नहीं दिया गया है, आपको कुछ चैप्टर आगे कुछ चैप्टर पीछे दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको पहले इनको सही क्रम में लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। तो दोस्तों पढ़ने के बाद आप इसकी जो सबसे पीछे जो कुछ 10-15 पन्ने में जो दिए गए हैं, इसके पूरा सारांश दिया गया है, तो उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पीसीएस में भी काम आता है, मतलब कि स्टेट के सर्विस में किसी में भी काम आता है, आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी में तो काम आता ही है, पूरे फैक्ट के बेसिस पे दिए गए हैं, तो आप उसको तो ज़रूरी पढ़ लिए। और जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम में, तो उसके लास्ट में समरी दी हुई थी, समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आप पूरा बुक का निचोड़ होता है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो लगभग आप स्पेक्ट्रम को एक तरफ आप रिवाइज़ कर चुके हैं। तो दोस्तों अब मैंने अपना स्पेक्ट्रम के कुछ चैप्टर्स मैंने ख़त्म कर लिए हैं, अब मैं जाता हूँ खाना खाने। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी रात हो गई है, लगभग 9:30 बज रहा है। दोस्तों उसके बाद गया खाना खाने के लिए, तो मेरे भाई ने बनाया था, तो रायता और तहरी बनाई थी उसने। खाने के बाद दोस्तों फिर बैठ गया अपना मैं एक और थ्योरी का सब्जेक्ट लेकर के, वो है पॉलिटी। दोस्तों मैंने इसको पढ़ा हुआ है पार्लियामेंट। दोस्तों पार्लियामेंट में जो कुछ दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर से पार्लियामेंट पढ़ा, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, अब पिछली बार का तो छोड़िए, अब की बार का देख लीजिए आप। अब की बार का क्वेश्चन ऐसे आया था कि हवा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए पार्लियामेंट आप पढ़िए और थोड़ा सा हल्की सी ब्रीफ नॉलेज रखिए पॉलिटी के बारे में, क्योंकि अक्सर ये न्यूज़ में भी रहता है। तो पॉलिटी पढ़िए, प्लस उसके नोट्स बनाइए। आप लक्ष्मीकांत के नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी बल्क रहता है। तो दोस्तों कल मिलते हैं, बाय।